मेरा स्थानांतरण बहादुरपुर दरभंगा में हुआ है। एक दो रोज़ में मैं कांटी छोड़कर चला जाऊंगा। इसी के कड़ी में हमारे ग्रामीण आवास विभाग के कर्मी, ग्रामीण आवास सहायक, सुपरवाइज़र, मुर्शीद, विश्वजीत और सभी ग्रामीण आवास सहायक, आज इनकी इच्छा थी कि सर का सम्मान समारोह किया जाए, तो सभी लोगों ने बड़ा गर्मजोशी से लेकिन उदास मन से सभी लोगों ने विदाई समारोह, सम्मान समारोह किया है। इसके लिए सभी कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़ा बाबू भी थे, प्रखंड के सारे कर्मीगण थे इस विदाई समारोह में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कांटी के सभी जनप्रतिनिधिगण को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना इज्जत मान सम्मान देने के लिए। कांटी की तमाम जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार मुझे इतना इज्जत बख्शा है। इसके लिए मैं आपका पूर्णतः आभार हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। इसी तरह स्नेह बनाए रखिए। कितना सहयोग मिला सर आपको सरकारी योजना को? वीडियो का जो कार्यशैली होता है प्रखंड लेवल पर होता है। हर विभाग का मॉनिटरिंग करना, कराना, काम कराना, जिला पदाधिकारी महोदय का जो आदेश होता है उसको अक्षरशः धरती पर उतारना होता है, ग्राउंड पर उतारना होता है। इसमें हमारे जो आवास सहायक हैं, महती भूमिका इन लोगों ने निभाया है। SIR के दौरान ये लोग रात भर जग जग के 5 बजे रात तक, चाहे वो लड़की हो, ये माधुरी हो, चाहे अन्य एकता हो, सब लोगों ने मिलजुल कर रात भर जगकर SIR का काम किया। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चला है, बहुत कठिन काम था। सभी लोगों ने सर्वे के काम में बड़ी ईमानदारी, पारदर्शिता और लगन मेहनत के साथ किया है। और अभी लिस्ट जो है पूरी तरह तैयार हो चुकी है इन लोगों के मेहनत के बदौलत। अब अलॉटमेंट जैसे ही प्राप्त होगी, प्राथमिकता सूची के आधार पर लाभुकों को आवास का लाभ मिलेगा। आवास के अतिरिक्त हमारे ये ग्रामीण विकास आवास सहायक हर विभाग में, अनीता जो है FRA के काम, FR अभी चल रहा था, फार्मिंग रजिस्ट्री, पंचायत में दिन भर बैठकर FR करा रही थी। जब मैं CO के चार्ज में था उस समय FR पर डे 1500, 2000 होता था। और हमारा 87-88% FR आवास सहायक, कर्मचारी, PRS और प्रखंड के अन्य कर्मियों के सामूहिक प्रयास से हम लोगों ने बहुत बेहतर समन्वय बनाकर हर विभाग में जहां ज़रूरत जैसी पड़ी वहां सभी लोगों ने काम किया। उसमें ये हमारे बहुत मजबूत हैंड्स थे। जब जहां लगा दिया ये लोग पूरी ईमानदारी तत्परता के साथ काम करते थे। इसके लिए, इस कार्य के लिए इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है, आभार है। आने वाले वीडियो साहब को भी ये लोग उसी तरह सहयोग करें। और कांटी की तमाम जनता का जिस तरह की भावना मेरे साथ जुड़ी रही, उस भावना पर ये लोग अक्षरशः खड़े उतरे, यही मेरी इच्छा है, यही अभिलाषा है। पहली बार देखा गया कि मतलब आप इस पद पे हैं, पहली बार इतना जगहों पर सम्मान समारोह कांटी की जनता के द्वारा किया जा रहा है। कितना इसे जो है अपने जीवन में रहेगा? ये चुनौती है, इतना सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत चुनौती भरा कार्य रहेगा। आने वाले जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ के लिए चुनौती रहेगा, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है। हर जगह के लोग देख रहे हैं कि किस तरह वीडियो साहब को इतना सम्मान मिल रहा है। हर सम्मान के पीछे कार्यशैली छिपी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को या आसपास जो भी पेंशन बंद हो गया है, लोग मेरे व्हाट्सएप पर आधार भेज देते थे और उसको मैं प्रिंट करा के अपने ऑपरेटर से काम करवा देता था। चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, या EWS हो या क्रीमी लेयर हो, किसी तरह का प्रमाण पत्र लोग अप्लाई कर देते थे और स्लिप मुझे भेज देते थे कि सर इसको बनवा दीजिए, मेरी बेटी का कल एग्जाम मतलब फॉर्म भरना है, टाइम नहीं है। तो जिस ब्लॉक, जिस अंचल का होता था वहाँ मैं फ़ोन कर देता था तो आसानी से बन जाता था। यहाँ भी हमारे अंचल अधिकारी महोदय मुझे बहुत सहयोग किए। जब भी कोई जाति आवासीय या EWS या क्रीमी लेयर कुछ भी बनवाना होता था तो मैं CO साहब से आग्रह करता था कि इसको बना दीजिए, मेरे शुभचिंतक का है। कई जगह तो मैं ये कह के बोल देता था कि मेरे एक रिश्तेदार का है, इसको बना ही दीजिए।
तो इस भावना से नवीन यहाँ ऑपरेटर हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, सीओ साहब ने भी काफ़ी सहयोग किया। किसी की समस्या अगर होती थी, वहाँ से नहीं हो पाता था, तो मेरे पास दौड़े आते थे और उस समस्या का निदान मैं भरसक कर देता था। यही वजह लगता है कि कांटी से इतना अपार स्नेह और प्रेम मिल रहा है। पिछले दिनों बाजा बजाकर, बैंड बाजा बजाकर आपका स्वागत जो है ग्रामीण इलाकों में किया गया, उससे सर कैसे आप? एक्चुअली वो एक संस्था है और संस्था में रोजगार परक कार्य किए जाते हैं, तो मैंने काफ़ी मोटिवेट किया था कि आप कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के काम को आगे बढ़ाइए और कंप्यूटर शिक्षा इस क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में बढ़ाइए, जिससे बच्चों में हुनर पैदा हो, उसको नौकरी मिले। और इस पर श्री सुबोध पांडे जी बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में अलख जगाया है, कई बच्चों को नौकरी दिलाई है अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर, और महिलाओं को, आसपास की महिलाओं को कॉटेज इंडस्ट्रीज में, जैसा कि ये इस टाइप की बिस्कुट बनाया जा रहा है, उन्होंने बिस्किट भी भेजा था, तो इस टाइप का बिस्किट बना के और सप्लाई किया जा रहा है। तो बहुत सारी हमारी दीदियाँ जो हैं इस रोजगार परक कार्यों में लिप्त हैं। इसलिए मैं जब भी उस संस्थान के तरफ, उस क्षेत्र में गया, तो इस संस्था की प्रशंसा की और लोगों को मोटिवेट किया, इसलिए उन लोगों ने इतना गाजे बाजे के साथ मेरा सम्मान किया। क्या कुछ पहला, क्या कुछ पूरा धरातल पर उतर गया है आपके कार्यकाल में? कोई तो ये 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा मैक्सिमम एफर्ट रहा कि जनता की जो शिकायत है उसको पहले अक्षरशः उसका निदान करूं। कभी किसी बड़े माननीय का फ़ोन आ गया कि वीडियो साहब इसको देख लिए, उसको सराखों पर रख कर सर्वप्रथम स्टाफ को बुलाकर उसका निदान करवाया। और बड़े माननीय तो बड़े माननीय, छोटा आदमी भी आ जाते थे कि सर ये मेरा काम कर दीजिए, तो मैं निश्चित तौर पर पहले बैठाकर उसका काम निष्पादित करता था, फिर बोलता था कि आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। और कुछ कार्य नहीं होने वाला होता था तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं है, तो इस पर हमने कह दिया कि ये शायद नहीं होने वाला है, तो वो मान भी गए। इतना तो मतलब आदर किया वो कि मान गए जो काम नहीं होने वाला है और चले गए। लेकिन ब्लॉक से क्या जुड़ा हुआ है? पेंशन है, राशन है, वृद्धा पेंशन के साथ साथ निःशक्तता पेंशन है, कबीर अंत्येष्टि योजना है, पारिवारिक लाभ है दोनों प्रकार का, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ, आवास योजना है, पंचायतों से जुड़ी हुई कार्य है, पंचायत के सभी एग्जीक्यूटिव, बीपीआरओ, ब्लॉक का एग्जीक्यूटिव, ब्लॉक का सारे स्टाफ, सभी का सहयोग रहा और मेरे आशाओं के अनुकूल उन लोगों ने काम किया। उनको पता था कि सर समय निष्पादित करना चाहते हैं कार्यों को, तो निष्पादित होगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।